अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिन स्टोरीज चैनल। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर तमाम वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। उन्हें कुछ मालूम नहीं कि उसी मुल्क, उसी शहर में ज़कूटा और शक्ति साम पुजारी के कब्जे में है, जिसने उनकी याददाश्त खत्म करके कैद में डाल रखा है। और ये पुजारी अब मुल्क यूनान का बादशाह बन गया है। नस्तूर, पद्मनाग और नीली शहर में दाखिल होकर बाजार की सैर करने लगे। पद्मनाग और नस्तूर जिन इंसानी शक्ल में थे और नीली गैबी हालत में थी। नीली ने नस्तूर से कहा, नस्तूर भाई, मुझे इस शहर से ज़कूटा की खुशबू महसूस नहीं हो रही। पद्मनाग बोला, मुझे भी शक्ति साम की बू नहीं आ रही। नस्तूर कहने लगा, हो सकता है वो इसी शहर में हो और उन पर किसी जादूगर ने जादू कर रखा हो, क्योंकि जादू हो जाए तो हमारे जिस्मों की खुशबू नहीं आती। पद्मनाग ने कहा, मेरा ख्याल है हमें किसी कारवां सराय में चलकर डेरा लगाना चाहिए, फिर अपने दोस्तों की तलाश में निकलेंगे। नीली ने पद्मनाग से कहा, पद्म भाई, तुम अपने किसी साम से शक्ति साम के बारे में क्यों नहीं पूछते? पद्मनाग बोला, अच्छा ख्याल है, मैं भी यही सोच रहा था। चलो यहाँ किसी बाग में चलकर बैठते हैं। वो तीनों एक बागीचे में आकर झाड़ियों के पास बैठ गए। पद्मनाग ने मंत्र पढ़कर सांपों की आवाज में कहा, अगर यहाँ कोई सांप है तो बाहर निकलकर हाजिर हो। थोड़ी देर बाद झाड़ियों में फंकार की आवाज आई और एक छोटा सा मटियाले रंग का सांप झाड़ियों में से निकलकर पद्मनाग के सामने आकर झुक गया और बोला, अजीम नाग देवता, मैं हाजिर हूँ। पद्मनाग ने कहा, क्या तुम्हें मेरे दोस्त शक्ति साम का कुछ पता है? क्या वो इस शहर में कहीं मौजूद है? सांप ने चारों तरफ गर्दन घुमाकर सूंघा और बोला, अजीम नाग देवता, मुझे शक्ति साम की किसी तरफ से बू नहीं आ रही। पद्मनाग ने सांप को वापस जाने का हुक्म दिया। सांप चला गया तो पद्मनाग कहने लगा, सराय में चलो, मैं अब यमाग अजदहा को बुलाकर उससे पूछूंगा। वो उसी वक्त शहर की एक कारवां सराय में आ गए। वो एक कोठरी में दरवाजा बंद करके बैठ गए। पद्मनाग कहने लगा, मैं खास मंत्र पढ़कर यमाग को बुलाने लगा हूँ, तुम लोग डरना मत, क्योंकि यमाग एक अजदहा है जिसके मुंह से हर वक्त आग के शरारे बरसते रहते हैं। नस्तूर ने हंसकर कहा, पद्मनाग, हम सिर्फ खुदा से डरते हैं और किसी से नहीं। नीली ने भी कहा कि मैं भी खुदावन से ही डरती हूँ, तुम यमाग को बुलाओ। पद्मनाग ने उसी वक्त अपना खास मंत्र पढ़ा और दीवार की तरफ इशारा करके बोला, यमाग, यमाग, तुम जहाँ भी हो फौरन मेरी खिदमत में हाजिर हो जाओ। अचानक बादलों के गरजने और बिजली के कड़कने की आवाज बुलंद हुई और दीवार में से खौफनाक अजदहा निकलकर सामने आ गया। उसके मुंह से आग के शरारे गिर रहे थे। उसने आते ही पद्मनाग के आगे अपना सर झुका दिया और बोला, अजीम नाग देवता, मुझे किस लिए याद फरमाया? पद्मनाग ने कहा, यमाग, मेरा दोस्त शक्ति सांप गुम हो गया है, क्या तुम बता सकते हो कि वो कहाँ है? यमाग के मुंह से भाव की तरह फंकारें निकलने लगी। उसने छत की तरफ मुंह उठाया, फिर दाएं बाएं गर्दन घुमाकर लंबे लंबे सांस लेकर फंकारें मारी। हर फंकार के साथ शोले और शरारे उसके मुंह से निकल रहे थे। तब यमाग बोला, अजीम नाग देवता, मैं शक्ति साम को उस शहर के सबसे बड़े मंदिर में देख रहा हूँ। वो एक कोठरी में बंद है, उसकी याददाश्त गायब कर दी गई है। नीली और नस्तूर बड़े खुश हुए कि शक्ति साम का सुराग मिल गया है, तो ज़कूटा का भी पता चल जाएगा। पद्मनाग ने यमाग से पूछा, क्या शक्ति साम अकेला है या उसके साथ कोई इंसान भी है? यमाग अजदहा ने एक बार फिर गर्दन एक तरफ घुमाकर फंकारे मारी और कहने लगा, हाँ अजीम नाग देवता, मैं देख रहा हूँ कि उसके पास ये एक इंसान भी सर झुकाए खामोश बैठा है, उसकी याददाश्त भी गायब कर दी गई है। पद्मनाग ने यमाग का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, यमाग, अब तुम जा सकते हो। यमाग अजदहा जोर से फनकारा और गायब हो गया। पद्मनाग, नस्तूर और नीली बड़े खुश थे। पद्मनाग कहने लगा, अब हमें शहर के सबसे बड़े मंदिर में चलना चाहिए। मुझे यकीन है कि शक्ति साम के पास जो इंसान बैठा है वो ज़कूटा ही होगा। नस्तूर ने हैरान होकर कहा, मगर उनकी याददाश्त किसने गायब कर दी? वो जरूर किसी जादूगर के कब्जे में है। नीली कहने लगी, हमें बड़े होशियार होकर मंदिर में दाखिल होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि तुम लोग उसी जगह बैठो, मैं शहर के सबसे बड़े मंदिर में जाकर ज़कूटा और शक्ति साम को देखती हूँ कि वो किस हाल में है, और अगर हो सका तो उन्हें यहाँ ले आती हूँ। नस्तूर बोला, नीली बहन, कहीं तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाना, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं भी तो गायब हो सकता हूँ। नीली ने कहा, नहीं नहीं नस्तूर भाई, तुम पद्मनाग के पास उसी जगह बैठो। अगर मैं किसी मुसीबत में फंसी तो तुम लोग मेरी मदद तो कर सकोगे, अगर हम दोनों गए तो दोनों मुसीबत में फंस जाएंगे। मैं जा रही हूँ। पद्मनाग ने कहा, मगर तुम्हें शहर के मंदिर का पता कैसे चलेगा? नीली ने जवाब दिया, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। ये कहकर नीली गैबी हालत में ही सराय से निकल गई। वो बाजारों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता उड़ती जा रही थी। एक जगह उसे एक बुलंद गुंबद नजर आया। वो नीचे उतर आई, एक इमारत के पीछे जाकर वो इंसानी शक्ल में आई और दूसरी तरफ इमारत के गेट की तरफ आ गई।
यहाँ एक बूढ़ा आदमी चला जा रहा था। उसने उसी की जुबान में पूछा, यहाँ बड़ा मंदिर कहाँ है? बूढ़े ने गुंबद वाली इमारत की तरफ इशारा करके कहा, बेटी वो सामने बड़ा मंदिर है। क्या तुम किसी दूसरे शहर से आई हो? नीली ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मोहतरम बुजुर्ग, मैं यहाँ परदेसी हूँ, आपका शुक्रिया। ये कहा और नीली तेज तेज कदमों से चलकर एक बाग में दाखिल हुई और सांस खींचकर गायब हो गई। गायब होते ही वो शहर के बड़े मंदिर की तरफ प्रवास कर गई। उस वक्त मंदिर में बड़ी रौनक थी। औरतें और मर्द देवता की पूजा के लिए आ रहे थे। बड़ा पुजारी तो अब तख्त पर बादशाह बनकर बैठा था। वो कभी कभी ही मंदिर में आता था। उसकी जगह मंदिर में एक दूसरा छोटा पुजारी अब रसूमात वगैरह अदा करता था और लोगों से नजराने वसूल करता था। नीली को पुजारी की कोठरी का इल्म नहीं था, मगर मंदिर में 6-7 कोठरियां ही थी। नीली गायब थी, उसे कोई नहीं देख सकता था। वो खामोशी से मंदिर में आ गई। इसी तरह उसने 6 कोठरियां देख ली, मगर किसी कोठरी में जकूटा और शक्ति सांप नहीं थे। वो 7वीं कोठरी में आ गई। ये कोठरी सबसे बड़ी थी और शानदार थी। अंदर दाखिल होते ही उसकी नजर कोने में पड़ी। कोने में उसने जकूटा को देखा कि सर झुकाए फर्श पर दीवार के साथ लगकर बैठा है। उसके पास ही शक्ति सांप भी कुंडली मारी गर्दन नीचे किए बैठा था। दोनों की याददाश्तें खत्म हो चुकी थी, मगर उनकी ताकत उनके पास थी। जैसे ही नीली गैबी हालत में कोठरी में दाखिल हुई, शक्ति सांप ने फनकार मारी और गर्दन ऊंची कर ली। उसने अपनी ताकत से नीली को गैबी हालत में भी देख लिया, मगर वो नीली को पहचान नहीं रहा था। उसकी फनकार पर जकूटा ने भी सर उठाकर देखा कि एक खूबसूरत लड़की गैबी हालत में कोठरी में दाखिल हुई है। जब नीली गायब हो जाती थी तो उसके गैबी जिस्म से नीली नीली लहरें निकलती थी, जो सिवाय किसी जबरदस्त ताकत वाले जादूगर के दूसरा कोई नहीं देख सकता था। जकूटा उसे देखते ही उठ खड़ा हुआ और बुलंद आवाज से बोला, कौन हो तुम? नीली समझ गई कि दोनों ने उसे देख लिया है। उसने कहा, जकूटा भाई, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं नीली हूँ, गैबी लड़की नीली। जकूटा ने गुस्से में कहा, मैं किसी नीली को नहीं जानता, यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो अभी जलाकर भस्म कर दूंगा। नीली परेशान हो गई, क्योंकि वो जकूटा की ताकत को जानती थी। उसी दौरान शक्ति सांप भी नीली की तरफ मुंह किए जोर जोर से फनकार रहा था। नीली ने जल्दी से कहा, अच्छा जकूटा भाई, मैं चली जाती हूँ। ये कहकर नीली कोठरी में से निकल गई। बाहर आकर वो तेजी से सराय की तरफ उड़ गई। सराय में नस्तूर और पद्मनाग उसका बेताबी से इंतजार कर रहे थे। जब वो कोठरी में दाखिल हुई तो नस्तूर ने पूछा, क्या जकूटा और शक्ति सांप मिल गए? नीली ने सारा माजरा सुना दिया। पद्मनाग बोला, अब मैं जाता हूँ, उन पर किसी ने बड़ा ताकतवर तिलिस्म कर रखा है, जिससे उनकी याददाश्त गायब हो गई है। तुम लोग यहीं बैठो। ये कहकर पद्मनाग सराय से निकला, उकाब की शक्ल इख्तियार की और मंदिर की तरफ उड़ गया। मंदिर की छत पर आकर वो उतरा और गायब हो गया। वो गैबी हालत में पुजारी की कोठरी में आ गया। जैसे ही वो अंदर आया, जकूटा ने उसे भी देख लिया। शक्ति सांप ने भी पद्मनाग को देख लिया। वो चूंकि सब कुछ भूल चुका था, उसे पद्मनाग देवता भी याद नहीं रहा, इसलिए वो जोर से फनकारने लगा। जकूटा ने पद्मनाग की तरफ देखकर गुस्से में कहा, तुम कौन लोग हो जो गायब होकर यहाँ आते हो? तुम क्या चाहते हो? पद्मनाग ने कहा, जकूटा भाई, मैं पद्मनाग हूँ, तुम्हारा दोस्त। तुम जकूटा हो। मैं और नस्तूर तुम्हें लेने आए हैं। तुम पर किसी ने तिलिस्म कर दिया है। होश में आने की कोशिश करो। जकूटा सर को जोर से झटक कर बोला, तुम कोई मक्कार आदमी हो जो मुझे ऐसी बातें सुना रहे हो। मैं बड़े पुजारी का गुलाम हूँ। ये शक्ति सांप है और ये भी बड़े पुजारी का गुलाम है। शक्ति सांप भी इंसानी आवाज में बोला, हाँ, मैं बड़े पुजारी का गुलाम हूँ। अगर तुम यहाँ से ना गए तो मैं फनकार मारकर तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। पद्मनाग जानता था कि शक्ति सांप की फनकार उसे कुछ नहीं कह सकती, मगर वो इनसे लड़ना नहीं चाहता था। वो खामोशी से वापस चला गया। सराय में आकर उसने नस्तूर से कहा, नीली ने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक निकला। जकूटा और शक्ति सांप बड़े पुजारी की कोठरी में बंद है, मगर उन पर जादू का असर है। वो अपनी शनाख्त भूल चुके हैं। नस्तूर ने कहा, हमें चाहिए कि किसी तरह उन्हें वहां से उठाकर यहाँ ले आएं। पद्मनाग बोला, वो आगे से मुकाबला करेंगे, वहां जंग शुरू हो जाएगी और बड़े पुजारी को पता चल जाएगा और वो जकूटा और शक्ति सांप को वहां से गायब कर देगा। नीली बोली, पद्मनाग का ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। हमें अकल से काम लेकर कोई तरकीब सोचनी चाहिए कि जिससे जकूटा और शक्ति सांप अपने आप हमारे साथ चलने पर तैयार हो जाए। वो लोग सर जोड़कर बैठ गए और कोई कार कर तरकीब सोचने लगे। नस्तूर कहने लगा, मैं शाह परी को बुलाकर उससे मशवरा करता हूँ। वो परिस्तान की परी है, हो सकता है वो हमें कोई तरकीब बता दे। उसके साथ ही नस्तूर ने मंत्र पढ़कर फूंका और बोला, ए परिस्तान की शाह परी, हमारे पास आओ। शाह परी हाजिर हो गई। उसके सर पर फूलों और हीरे जवाहरात का ताज था और चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। उसने मुस्कुरा कर नस्तूर से पूछा, नस्तूर, मुझे क्यों याद किया? नस्तूर बोला, शाह परी, इस वक्त जकूटा और शक्ति सांप
मंदिर के बड़े पुजारी के कब्जे में है, उन पर तिलिस्म किया गया है। वो सब कुछ भूल गए हैं, वो हमें भी नहीं पहचानते और हमसे जंग करने पर तैयार हैं। कोई ऐसा तरीका बताओ कि उनकी याददाश्त वापस आ जाए। शाहपरी ने कहा, नस्तूर, जकूटा और शक्ति सांप पर काले जादू का असर है। ये शैतानी जादू है। हम परिस्तान की परियां इस जादू का तोड़ नहीं जानती। हम शैतानी कामों में कभी दखल नहीं दिया करती। मुझे कोई और खिदमत बताओ। नस्तूर बोला, शाहपरी, अगर तुम शैतानी तिलिस्म नहीं तोड़ सकती तो हमें कोई ऐसी तरकीब बताओ कि हम जकूटा और शक्ति सांप को लड़ाई झगड़े के बगैर यहाँ ले आए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने से बड़े पुजारी को खबर हो जाएगी और वो इन दोनों को गायब कर देगा। शाहपरी ने कहा, रात के पिछले पहर चांद गरूब हो जाएगा तो जकूटा और शक्ति सांप को नींद आ जाएगी। वो सो जाएंगे, फिर तुम उन्हें उठाकर यहाँ लाने की कोशिश कर सकते हो। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ये कहकर शाहपरी गायब हो गई। नीली कहने लगी, हमने सोते में जकूटा को उठाने की कोशिश की तो वो जाग पड़ेगा और उधम मचा देगा। नस्तूर ने कहा, बहरहाल हमारे पास दूसरा कोई तरीका नहीं है। हमें रात के पिछले पहर चांद के गुरूब होने का इंतजार करना चाहिए। जब चांद गुरूब हो जाएगा तो हम मंदिर में जाकर जकूटा और शक्ति सांप को अगवा करने की कोशिश करेंगे। क्यों पद्मनाग, तुम्हारा क्या ख्याल है? पद्मनाग बोला, मेरा भी यही ख्याल है। वो कोठरी में बैठे रात होने का इंतजार करने लगे। अभी शाम का वक्त था। दूसरी तरफ बड़ा पुजारी अपने महल में बड़ी शान से बैठा वजीरों से गुफ्तगू कर रहा था कि मंदिर का छोटा पुजारी कमरे में दाखिल हुआ और इशारे से बड़े पुजारी को सलाम करके एक तरफ अदब से खड़ा हो गया। बड़ा पुजारी समझ गया कि छोटा पुजारी कोई खास बात कहने आया है। वो उठकर छोटे पुजारी के पास आया और पूछा, क्या बात है? तुम किस लिए आए हो? छोटे पुजारी ने कहा, पुजारी जी, मैंने 2-3 बार आपकी कोठरी से जकूटा के गुस्से से बोलने और शक्ति सांप की फंकारों की आवाजें सुनी है। लगता है वो आपस में लड़ रहे हैं। मैं यही कहने आपके पास हाजिर हुआ हूँ। बड़ा पुजारी सोच में पड़ गया। वो जानता था कि जकूटा और शक्ति सांप एक दूसरे से कभी लड़ नहीं सकते। ये जरूर कोई तीसरा आदमी है जो कोठरी में दाखिल हुआ है और उसी ने जकूटा पर हमला करने या उसे अगवा करने की कोशिश की है। उसने उसी वक्त वजीरों को रुखसत कर दिया और मंदिर में आ गया। सीधा अपनी कोठरी में गया। देखा कि जकूटा और शक्ति सांप दीवार से लगकर खामोश बैठे थे। बड़े पुजारी ने जकूटा की तरफ देखकर पूछा, यहाँ कौन आया था? जकूटा ने सर उठाकर कहा, आका, पहले एक गैबी औरत आई थी, फिर एक गैबी आदमी आया था। दोनों ने मुझे और शक्ति सांप को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, मगर मैंने उन्हें भगा दिया। ये सुनकर बड़ा पुजारी तो सख्त परेशान हुआ। समझ गया कि वो दोनों उसके दुश्मन और जकूटा के साथी हैं जो उसे अगवा करने के लिए आए हुए हैं। उसने जकूटा और शक्ति सांप को हुक्म दिया, मेरे साथ आओ। वो इन दोनों को मंदिर के नीचे वाली सुरंग के खुफिया तहखाने में ले गया और वहां छुपाकर ऊपर कोठरी में आ गया। उसने कोठरी के दरवाजे को बंद किया और बाहर एक जबरदस्त तिलिस्म की लहरें छोड़ दी। इस काम से फारिग होकर वो सामने वाली कोठरी की खिड़की को जरा सा खोलकर वहां छुपकर बैठ गया। उधर जब रात का पिछला पहर हुआ और चांद गरूब हो गया तो पद्मनाग ने नस्तूर और नीली से कहा, तुम लोग यहीं रहो, मैं अकेला जाता हूँ और जकूटा और शक्ति सांप को अपने साथ लेकर आता हूँ। ये कहकर पद्मनाग गैबी हालत में प्रवास करता मंदिर में पहुंच गया। वो बड़े पुजारी की कोठरी के पास आकर रुक गया। उसको महसूस हुआ कि आगे तिलिस्मी लहरें फैली हुई हैं। वो जरा आगे बढ़ा तो उसे एक झटका लगा और वो पीछे को हट गया। बड़ा पुजारी भी उधर खुली खिड़की में बैठा ये सारा तमाशा देख रहा था। उसने पद्मनाग को गैबी हालत में देख लिया था। समझ गया कि यही दुश्मन है जो जकूटा और शक्ति सांप को अगवा करने आया है। उसे बिल्कुल मालूम नहीं था कि ये पद्मनाग है। पद्मनाग ने एक बार फिर कोठरी में दाखिल होने की कोशिश की, मगर फिर उसे झटका लगा। पद्मनाग फौरन वहां से प्रवास कर गया। वो कोठरी की पिछली दीवार के पास आकर जमीन पर उतरा और फौरन सांप की शक्ल में जाहिर हुआ। सांप को जमीन जगह दे देती है। वो जमीन में घुस गया और जमीन के अंदर से होता हुआ पुजारी की कोठरी में निकल आया। देखा कि कोठरी में जकूटा नहीं है, शक्ति सांप भी नहीं है। शाहपरी ने क्या गलत कहा था? पद्मनाग ने सोचा, शाहपरी गलत नहीं कह सकती। जरूर पुजारी ने इन दोनों को किसी जगह छुपा दिया है। पद्मनाग ने फौरन सांप की शक्ल बदली और सारी कोठरियां देख डाली। फिर वो जमीन के नीचे चला गया। उस वक्त बड़ा पुजारी भी अपनी कोठरी में आ गया था। उसने फौरन मंत्र पढ़कर अपने उस्ताद चांकी को याद किया और चांकी की शक्ल दीवार पर आ गई। बड़े पुजारी ने कहा, चांकी, कोई दुश्मन जकूटा और शक्ति सांप को अगवा करने मंदिर में पहुंच गया है। अगर ये दोनों अगवा हो गए तो मैं क्या करूंगा? मेरी ताकत खत्म हो जाएगी, मुझसे मेरा ताज तक छीन जाएगा। शैतान के लिए मेरी मदद करो। चांकी ने कहा, सुनो, इस वक्त तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी कोठरी के नीचे सुरंग में है। वो पद्मनाग है। उसकी ताकत का तुम मुकाबला नहीं कर सकोगे। पुजारी घबरा गया। चांकी जी, शैतान के लिए मेरी मदद करो।
किसी तरह मेरे दुश्मन को खत्म कर दो। चांकी ने कहा, मैं उसे खत्म नहीं कर सकता, उसे तुम भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हाँ, एक काम कर सकते हो, जल्दी बताओ उस्ताद जी, जल्दी बताओ, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चांकी ने कहा, मेरे जाने के बाद तुम्हें दीवार पर एक टहनी उगी हुई मिलेगी। उस टहनी को नीचे सुरंग के मुंह पर जाकर जलाओ और उसकी धुनी दो। जब धुआं निकलने लगे तो फौरन ऊपर आ जाना। पद्मनाग उस धुएं के असर से बेहोश हो जाएगा। वो इस वक्त सांप की शक्ल में है। उसको फौरन किसी मर्तबान में बंद कर देना और मर्तबान दरिया में फेंक देना। इस तरह तुम अपने दुश्मन से निजात हासिल कर सकोगे। चांकी की शक्ल गायब हो गई। पुजारी ने देखा कि उसकी जगह दीवार पर एक छोटी सी टहनी उगाई है। पुजारी ने टहनी को तोड़ा, उसे एक थाली में डाला और उसे लेकर नीचे सुरंग के मुंह पर आ गया। यहाँ उसने टहनी को आग लगाई और जमीन पर रख दी। जल्दी से सुरंग में से ऊपर आ गया। पद्मनाग सुरंग में जकूटा और शक्ति सांप को तलाश करता आगे निकल गया। आगे उसे एक दरवाजा दिखाई दिया। वो समझ गया कि जकूटा और शक्ति सांप उस कोठरी में होंगे। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे सुरंग में धुआं सा महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा, पीछे धुएं का बादल फैला हुआ था। पद्मनाग ने मंत्र पढ़कर गायब होना चाहा, मगर इतनी देर में धुआं उसके ऊपर आ गया। धुएं में पद्मनाग का दम घुटने लगा और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा और वो सांप की शक्ल में था। जब धुआं खत्म हुआ तो पुजारी सुरंग में उतरकर आ गया। क्या देखता है कि पद्मनाग सांप की शक्ल में बेहोश पड़ा है। पुजारी ने पद्मनाग को उठाया और ऊपर कोठरी में आकर उसे एक मर्तबान में बंद करके ऊपर ढक्कन देकर कपड़े में अच्छी तरह कस कर लपेटा और मर्तबान लेकर मंदिर से निकलकर दरिया पर आ गया। दरिया बड़े जोरों शोर से बह रहा था। पुजारी ने पद्मनाग वाले मर्तबान को दरिया में फेंक दिया। दरिया की लहरें मर्तबान को लेकर आगे निकल गई। पुजारी वापस महल में जाने की बजाय वहीं अपनी कोठरी में ही पलंग पर लेट गया। उसने सोचा कि थोड़ी रात बाकी रह गई है, वो दिन निकलने पर शाही महल में चला जाएगा। उधर नस्तूर और नीली सराय में बैठे पद्मनाग का इंतजार कर रहे थे। जब काफी वक्त गुजर गया और पद्मनाग वापस न आया तो उन्हें फिक्र लगी कि पद्मनाग किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। नस्तूर ने नीली से कहा, लगता है पद्मनाग किसी मुश्किल में पड़ गया है, तुम यहाँ बैठो, मैं जाकर पता करता हूँ। नस्तूर सीधा मंदिर में आ गया। वो गैबी हालत में था। मंदिर में खामोशी छाई हुई थी। रात का पिछला पहर गुजर रहा था। नस्तूर को पद्मनाग कहीं नजर न आया। वो सीधा पुजारी की कोठरी की तरफ गया। उसे एक झटका लगा और वो पीछे हट गया। ये पुजारी की छोड़ी हुई तिलिस्मी लहरें थीं जिन्होंने नस्तूर को झटका दिया था। उस झटके ने अंदर पलंग पर लेटे हुए पुजारी को खबरदार कर दिया। वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ। समझ गया कि कोई और दुश्मन है जो कोठरी में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान नस्तूर ऊपर को उड़ गया और मंदिर के चारों तरफ घूम फिर कर कोठरी में दाखिल होने का कोई दूसरा रास्ता तलाश कर रहा था। पुजारी कोठरी का दरवाजा खोलकर बाहर आया तो उसे वहां कोई आदमी दिखाई न दिया। इतनी देर में दिन निकल आया। नस्तूर मंदिर की पिछली दीवार के पास खड़ा गौर कर रहा था कि कोठरी के बाहर तो पुजारी ने तिलिस्मी लहरें छोड़ रखी हैं, उसे कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। इतने में पुजारी ये इत्मीनान करके वहां कोई नहीं है वापस अपने महल की तरफ चला गया। नस्तूर की समझ में जब कुछ न आया तो उसने एक बार फिर कोठरी के सामने आकर अंदर दाखिल होने की कोशिश की, मगर इस बार फिर उसे झटका लगा। तब उसने झटके की परवाह न की और बड़ी बहादुरी के साथ कोठरी का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। कोठरी खाली पड़ी थी। वहां जकोटा था, न शक्ति सांप था, न पद्मनाग। नस्तूर परेशान होकर नीली के पास सराय में आ गया। सारा हाल उसे बताया। नीली कहने लगी, नस्तूर भाई, पद्मनाग जरूर किसी मुसीबत में फंस चुका है, वरना वो जरूर हमारे पास वापस आता। नस्तूर भी परेशान था। कहने लगा, हम जकोटा और शक्ति सांप के लिए फिक्रमंद थे, अब पद्मनाग भी गायब हो गया है। जब नीली ने कहा कि वो जाकर देखती है तो नस्तूर ने उसे रोक दिया। नहीं नहीं नीली बहन, तुम नहीं जाओगी, क्या मालूम तुम भी किसी मुसीबत में फंस जाओ। नस्तूर ने कहा, हमें भेस बदलकर वहां जाना होगा ताकि पता कर सकें कि असल माजरा क्या है। अगर हम गायब होकर भी गए तो वहां किसी ने तिलिस्मी लहरें छोड़ रखी हैं जो हमें अपने जाल में कैद कर सकती हैं। बहुत मुमकिन है कि पद्मनाग उन्हीं तिलिस्मी लहरों में फंसकर दुश्मन के कब्जे में चला गया हो। हम कौन सा भेस बदल कर जाएं? नीली ने कहा। नस्तूर कहने लगा, सबसे अच्छा भेस तो पुजारी और पुजारन का ही हो सकता है। लोग यही समझेंगे कि हम भी देवता की पूजा करने आए हैं। उसी वक्त तिलिस्मी ताकत से नस्तूर और नीली ने पुजारी और पुजारन का भेस बदल लिया और मंदिर की तरफ चल पड़े। सारा दिन वो मंदिर में एक तरफ बैठे पूजा वगैरह करते रहे। मंदिर में दूसरे लोग भी आते और देवता की पूजा करके चले जाते। नीली और नस्तूर ऐसी जगह पर बैठे थे जहाँ से उन्हें बड़े पुजारी की कोठरी को जाने वाला तंग रास्ता साफ नजर आ रहा था। नस्तूर ने नीली से कहा, इसी तंग रास्ते में से गुजर कर बड़े पुजारी की कोठरी आती है। नीली बोली, हम सुबह से यहाँ बैठे हैं, अभी तक उधर से कोई नहीं गुजरा। असल में बड़ा पुजारी अपने महल में जा चुका था। उसकी कोठरी बंद थी। उसे किसी किस्म की फिक्र नहीं थी। कोठरी के बाहर उसने तिलिस्मी लहरें छोड़ रखी थी जिसमें से कोई इंसान नहीं गुजर सकता था।
पद्मनाग को उसने मर्तबान में बंद करके दरिया में फेंक दिया था और जकूटा और शक्तिसाम कोठरी के नीचे जमीन के अंदर सुरंग में बंद थे। जब दिन गुजर गया और रात आ गई तो नीली ने परेशान होकर नस्तूर से कहा, इस तरह हम सारी जिंदगी भी यहाँ बैठे रहे तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि जकूटा वगैरह कहाँ है और पद्मनाग किधर है, तो फिर तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? नस्तूर ने फिर कहा। नीली बोली, हमें कोठरी के अंदर चलकर देखना चाहिए। नस्तूर ने कहा, कोठरी के अंदर मैं देख आया हूँ, कोठरी बिल्कुल खाली पड़ी है। नीली खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद कहने लगी, मैं हैरान हूँ कि पद्मनाग भी गायब हो गया जिसके पास इतनी ताकत थी। नस्तूर कुछ सोचकर बोला, मेरा ख्याल है आज की रात इसी जगह बैठे रहना चाहिए। हो सकता है कोई अजीबोगरीब ऐसी चीज नजर आ जाए जिससे हमें अपने दोस्तों का सुराग मिल जाए। नीली ने कहा, ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। दोनों इंसानी शक्ल में खामोशी से वहां बैठे रहे। वो बार बार तंग रास्ते को देख लेते जो पुजारी की कोठरी को जाता था, क्योंकि नस्तूर को यकीन था कि जो कोई भी हादसा उसके दोस्तों को पेश आया है वो इसी पुजारी की कोठरी में ही आया है। रात जब गहरी हो गई तो मंदिर का छोटा पुजारी उस रास्ते से गुजरकर अपनी कोठरी की तरफ गया। नस्तूर और नीली ने यही समझा कि यही बड़ा पुजारी है। नीली ने कहा, मंदिर का पुजारी गया है। नस्तूर बोला, मैंने उसे जाते देख लिया है। नीली बोली, मैं उसके पीछे जाती हूँ। नस्तूर ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, हम दोनों इकट्ठे जाएंगे, चलो गायब हो जाएं। उन्होंने इधर उधर देखकर इत्मीनान किया कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। वहां कोई शख्स नहीं था। दोनों गायब हो गए। गायब होने के बाद वो एक दूसरे को देख सकते थे। वो तंग राहदारी की तरफ बढ़े। उन्होंने देखा कि छोटा पुजारी एक कोठरी में दाखिल हो गया है। वो भी उसके पीछे पीछे कोठरी में चले गए। छोटे पुजारी के पास कोई तिलिस्मी ताकत नहीं थी। उसे मालूम ना हुआ कि दो गैबी इंसान उसकी कोठरी में दाखिल हो गए हैं और उसकी एक एक हरकत को देख रहे हैं। छोटा पुजारी पलंग पर बैठ गया। उसने दरवाजे की कुंडी नहीं लगाई थी। नीली और नस्तूर एक तरफ खड़े उसको देख रहे थे कि ये क्या करता है। छोटा पुजारी पलंग पर कुछ देर बैठा रहा। इतने में दरवाजा खुला और एक पुजारन औरत अंदर आ गई। उसने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी और छोटे पुजारी के पास आकर बोली, महाराज, अब अपना वादा पूरा करें और मेरी बच्ची को मेरे हवाले कर दें ताकि मैं उसे लेकर अपने गांव चली जाऊं। मैं देवता के सामने वादा करती हूँ कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। छोटे पुजारी ने बड़े गरूर के साथ कहा, अहमक औरत, अपनी बेटी को भूल जा, अब वो कभी तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। पुजारन औरत रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मैं बेवा औरत हूँ। मेरी जिंदगी का सहारा मेरी एक ही बेटी है। अगर मैं उसे साथ लेकर गाँव ना गई तो लोग मुझे बदनाम कर देंगे। मुझसे मेरी जिंदगी का सहारा ना छीने और मुझे मेरी बच्ची वापस कर दे। छोटे पुजारी ने औरत को लात मारकर परे गिरा दिया और बड़ी रौनक के साथ कहने लगा, निकल जा यहाँ से, खबरदार जो मेरे फिर मंदिर में कदम रखा। औरत बेचारी पीछे गिर पड़ी और उसके सर पर बड़ी चोट आई। वो अपने सर को सहलाते हुए जारों की तार रोने लगी और संगदिल पुजारी से अपनी बेटी की भीख मांग रही थी। मगर पुजारी बड़ी शान से पलंग पर बैठा उसे हकारत से देख रहा था। नीली और नस्तूर को सख्त गुस्सा आया। उन्हें औरत पर रहम भी आया। नीली ने नस्तूर की तरफ देखा। आंखों ही आंखों में उन्होंने कोई बात की और नस्तूर ने आगे बढ़कर औरत को सहारा देकर उठाया और कहा, बहन, तू मत घबरा, तेरी बच्ची तुझे जरूर वापस मिल जाएगी। औरत ने गैबी आवाज सुनी तो एकदम चुप हो गई। पुजारी भी हैरान होकर इधर उधर देखने लगा कि ये आवाज कहाँ से आई है। नस्तूर ने कहा, जालिम पुजारी, इस बेवा औरत की बेटी तुमने कहाँ छुपाई हुई है? पुजारी चक्कर खा गया कि ये कौन बोल रहा है। छोटे पुजारी ने घबरा कर कहा, तुम कौन हो? अगर जादूगर हो तो यहाँ से जान बचाकर भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपने तिलिस्मी मंत्र से भस्म कर दूंगा। नस्तूर ने पुजारी को गर्दन से पकड़कर जोर से झटका दिया। पुजारी की हड्डी पसली हिल गई। फौरन हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझे जान से ना मारे, मैं औरत की बेटी वापस करता हूँ। नस्तूर ने कहा, जल्दी बता, लड़की कहाँ है? छोटे पुजारी ने कहा, अंदर वाली कोठरी में बंद है। नस्तूर जल्दी से अंदर वाली कोठरी में गया और वहां से उस बेवा औरत की लड़की को निकाल कर ले आया, जो बेचारी खौफ के मारे बेहाल हो रही थी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ी। नस्तूर ने कहा, बहन, अपनी बेटी को लेकर अपने गाँव चली जा, फिक्र न कर, ये गधे का बच्चा फिर कभी तुम्हें तंग नहीं करेगा। इसको मैं ऐसी सजा दूंगा कि अपने माँ बाप का नाम भूल जाएगा। छोटा पुजारी मौका पाकर कोठरी के दरवाजे की तरफ भाग उठा, मगर नीली उसके सामने आ गई। उसने उसको गर्दन से दबोच लिया और बोली, वापिस पलंग पर जाकर बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। छोटा पुजारी और ज्यादा डर गया कि कोठरी में पहले एक गैबी मर्द था, अब एक गैबी औरत भी आ गई है। नस्तूर ने माँ बेटी को वहां से भेज दिया। छोटा पुजारी खौफ के मारे कांप रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब मुझ पर रहम करो, मैंने लड़की उसकी माँ के हवाले कर दी है। नस्तूर ने कहा, पहले ये बताओ कि जकूटा और शक्तिसाम कहाँ हैं? छोटा पुजारी फौरन समझ गया कि ये लोग जकूटा और शक्तिसाम की तलाश में ही यहाँ आए हैं। उसने कहा, महाराज, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं कि ये लोग कौन हैं और कहाँ हैं। मैं तो मंदिर का पुजारी हूँ। नस्तूर ने पूछा, क्या तुम्हारे अलावा भी कोई दूसरा पुजारी यहाँ पर है? छोटा पुजारी बड़े पुजारी का नाम नहीं ले सकता था। उसने झूठ बोला और कहा, बिल्कुल नहीं,
इस मंदिर का मैं एक ही पुजारी हूँ। तो फिर बताओ जकूटा और शक्ति सांप और पद्मनाग कहाँ पर हैं? छोटा पुजारी रोने लगा और बोला, देवताओं की कसम ले लो, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। नस्तूर ने नीली से कहा, ये इस तरह नहीं मानेगा। और नस्तूर ने छोटे पुजारी को पकड़कर हवा में उछाला और बोला, यहाँ उल्टा लटक जा। और छोटा पुजारी फिजा में उल्टा लटक गया और रोने, चीखने और वावेला करने लगा। नस्तूर ने कहा, पहले बताओ हमारे साथी कहाँ हैं? पुजारी ने फौरन कहा, मुझे जल्दी से सीधा करो, सब कुछ बताता हूँ। नस्तूर ने इशारा किया। पुजारी सीधा होकर नीचे पलंग पर गिर पड़ा। नस्तूर ने उसे दबोच कर हिलाया और बोला, अब बता, जकूटा और शक्ति सांप और पद्मनाग कहाँ हैं? छोटे पुजारी ने हाथ जोड़कर कहा, जकूटा और शक्ति सांप इस कोठड़ी में जरूर आए थे, मगर अब उसे बड़ा पुजारी अपने पास महल में ले गया है, और पद्मनाग का तो मैंने कभी नाम भी नहीं सुना। नस्तूर ने हैरान होकर पूछा, ये बड़ा पुजारी कौन है? छोटा पुजारी बोला, बड़ा पुजारी पहले इस मंदिर का पुजारी होता था, मगर अब वो इस मुल्क का बादशाह है और शाही महल में रहता है। उसने जकूटा और शक्ति सांप की ताकत ही से तख्त हासिल किया है। उसे जब यहाँ खतरा महसूस हुआ तो दोनों को यहाँ से निकालकर महल में ले गया। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम खुद महल में जाकर देख सकते हो। नस्तूर और नीली ने आपस में मशवरा किया। नीली बोली, महल में चलकर देखते हैं। नस्तूर बोला, ठीक है। फिर उसने पुजारी से कहा, सुन ले, अगर वहाँ हमें जकूटा और शक्ति सांप ना मिले तो वापिस आकर तुझे पकड़ लेंगे और इस दफा तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। छोटा पुजारी हाथ जोड़कर बोला, महाराज आप बेशक मेरी गर्दन काट दें, मगर मैंने जो कुछ कहा है सच कहा है। नस्तूर ने नीली से कहा, चलो बादशाह के महल की तरफ चलते हैं। और वो दोनों कोठड़ी से निकल गए। जब छोटे पुजारी को यकीन हो गया कि दोनों गैबी इंसान वहां से चले गए हैं तो जल्दी से उसने अपना सामान बांधा, कीमती हीरे जवाहरात का बॉक्स लिया और घोड़े पर बैठकर दूसरे शहर की तरफ भाग गया। जिस वक्त नस्तूर और नीली शाही महल में पहुंचे उस वक्त बड़ा और असल पुजारी तख्त पर बैठा एक फैसला सुना रहा था। जैसे ही नस्तूर और नीली दरबार में दाखिल हुए, पुजारी ने उन्हें देख लिया कि दो गैबी इंसान यानी एक औरत और मर्द उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो जल्दी से उठा और उसके तख्त के पीछे जो छोटा सा खुफिया दरवाजा था उसमें दाखिल होकर जीना उतरकर खुफिया दरवाजे से बाहर भाग गया। नस्तूर और नीली ये सोचकर दरबार में तख्त के पास ही खड़े रहे कि पुजारी बादशाह किसी काम से तख्त के पीछे गया है और अभी वापिस आ जाएगा। दरबारी भी हैरान थे कि बादशाह को क्या हो गया कि अचानक उठकर चला गया। जब काफी देर हो गई तो नीली ने कहा, शायद उसने हमें देख लिया था, वो जरूर फरार हो गया है। नस्तूर तख्त के पीछे आ गया। वहाँ एक खुफिया जीना था। नीली और नस्तूर दोनों उस जीने से उतरकर एक सुरंग में आ गए। सुरंग आगे खुश्क और बंजर पहाड़ियों में निकल आती थी। उन्होंने हवा में प्रवास करके सारे इलाके को छान मारा, मगर उन्हें पुजारी बादशाह कहीं नजर न आया। नीली बहन, हमसे गलती हो गई, हमें गैबी हालत में दरबार में नहीं आना चाहिए था। उस कमबख्त के पास तिलिस्मी ताकत थी जिसकी मदद से उसने हमें देख लिया और भाग गया। नीली ने कहा, अब हम क्या करें? मेरा ख्याल है वापिस मंदिर में जाकर छुप जाते हैं, पुजारी मंदिर में जरूर आएगा। नस्तूर बोला, ठीक है, हम छोटे पुजारी को भी देखते हैं कि वो कहाँ है। दोनों मंदिर में वापिस आ गए और गैबी हालत में मंदिर के सहन में उसी जगह बैठ गए जहाँ से उन्हें पुजारी की कोठड़ी को जाने का रास्ता साफ नजर आ रहा था। जब काफी वक्त गुजर गया तो नीली ने कहा, चलो एक बार फिर अंदर चलकर देखते हैं, शायद पुजारी वहाँ छुपा हुआ हो। दोनों एक बार फिर पुजारी की कोठड़ी में आए। वो कोठड़ी खाली पड़ी थी। उन्होंने सारा मंदिर छान मारा। उन्हें पुजारी और अपने दोस्तों जकूटा और शक्ति सांप का कोई सुराग न मिला। तंग आकर नीली ने कहा, नस्तूर, शायद दोनों पुजारी जकूटा और शक्ति सांप को लेकर यहाँ से फरार हो गए हैं। हमें किसी दूसरे शहर में चलकर उन्हें तलाश करना चाहिए। नस्तूर भी वहाँ बेकार बैठे बैठे तंग आ गया था। चुनाचा दोनों वहाँ से निकले और साथ वाले शहर की तरफ प्रवास कर गए जो वहाँ से 100-150 मील के फासले पर था। जकूटा और शक्ति सांप अभी तक सुरंग के अंदर बंद थे। जकूटा नीम बेहोशी की हालत में था। शक्ति सांप भी खाली दिमाग के साथ कुंडली मारे करीब ही बैठा था। दोनों की याददाश्तें गायब हो चुकी थी। अब ऐसा हुआ कि अचानक एक सांप कहीं से सुरंग में आ गया। ये सांप पद्मनाग के सांपों की नस्ल से था और नाग देवता ने उसे एक खास ताकत दे रखी थी। उस सांप के सर पर पद्मनाग की तरह स्याह बाल उगे हुए थे। बालों वाला सांप सुरंग में इधर उधर रेंगता फिर रहा था कि अचानक उसे शक्ति सांप की बू महसूस हुई। ये एक खास बू थी जो सिर्फ बालों वाला सांप ही सूंघ सकता था। वो तेजी से बू के पीछे पीछे चला जा रहा था और उसी कोठड़ी में आ गया जो सुरंग के आखिर में बनी हुई थी। उसने देखा कि एक शक्ति सांप कुंडली मारे बैठा है। बालों वाला सांप उसके करीब आ गया। शक्ति सांप ने बालों वाले सांप को देखा तो उस पर हमला कर दिया। उसे कुछ मालूम नहीं हो सका कि ये पद्मनाग की नस्ल का सांप है। बालों वाला सांप पीछे हट गया। उसने फन खोल लिया। फिर उसने सांपों की जुबान में कहा, तुम शक्ति सांप हो, क्या मुझे नहीं पहचानते? मैं पद्मनाग देवता के खानदान का सांप हूँ। तुम यहाँ कैसे आ गए हो और ये आदमी कौन है जो तुम्हारे पास सर झुकाए खामोश बैठा है? शक्ति सांप ने गुस्से से फनकार कर कहा, मैं किसी पद्मनाग देवता को नहीं जानता। मुझे ये भी मालूम नहीं कि ये आदमी कौन है। मैं पुजारी का गुलाम हूँ। पुजारी मेरा आका है।
तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें हलाक कर डालूंगा। बालों वाला समझ गया कि शक्ति सांप पर पुजारी ने जादू करके उसे अपना गुलाम बना रखा है। उसने अपनी खास ताकत से काम लेते हुए मुंह से रोशनी की लहरें निकाली। ये लहरें शक्ति सांप के जिस्म पर पड़ी तो वो तड़प कर उछला और बेहोश होकर गिर पड़ा। बालों वाला सांप उसके करीब चला गया, अपना मुंह पास ले जाकर बोला, शक्ति सांप होश में आओ, मैंने तुम्हारा जादू तोड़ दिया है। शक्ति सांप ने आंखें खोल दी। उसने महसूस किया कि उसकी याददाश्त वापिस आ गई है। जकूटा पास ही बैठा ये तमाशा खामोशी से देख रहा था। शक्ति सांप ने जकूटा को भी पहचान लिया। उसने बालों वाले सांप को सारा माजरा सुना डाला और कहा, क्या तुम किसी तरह मेरे दोस्त जकूटा की याददाश्त भी उसे वापस कर सकते हो? बालों वाले सांप ने कहा, मैं कोशिश करके देखता हूँ। उसने अपना फन जकूटा की तरफ किया और फनकारा। उसके मुंह से रोशनी की लहरें निकलकर जकूटा पर पड़ी तो वो भी तड़प कर उछला और बेहोश हो गया। बालों वाले सांप ने कहा, क्या तुम्हारा दोस्त जकूटा सांपों की जुबान समझ लेता है? शक्ति सांप ने कहा, हाँ, अब ये हमारी जुबान समझने लगा है। बालों वाले सांप ने कहा, तो फिर तुम उससे बात करो, बात करोगे तो वो होश में आ जाएगा। शक्ति सांप ने जकूटा के मुंह के करीब मुंह ले जाकर कहा, जकूटा भाई होश करो, मैं शक्ति हूँ। जकूटा होश में आ गया। उसने आंखें खोलकर शक्ति सांप को देखा और उसे पहचान लिया। उसकी याददाश्त भी वापस आ चुकी थी। उसने कहा, शक्ति, हमें क्या हो गया था? शक्ति सांप ने कहा, हम पर पुजारी ने जादू कर दिया था। उसने हमें अपना गुलाम बना रखा था। बालों वाले सांप ने अपनी ताकत से हमें ठीक कर दिया है। जकूटा उठकर बैठ गया। उसने बालों वाले सांप का शुक्रिया अदा किया और शक्ति सांप की तरफ देखकर पूछा, हम कहाँ हैं? नस्तूर और नीली कहाँ हैं? हम तो उनकी तलाश में आए थे। शक्ति सांप ने कहा, मालूम होता है कि हम उनकी तलाश में इस मंदिर में आए होंगे और पुजारी ने हम पर तिलिस्म करके हमें अपने कब्जे में कर लिया। शक्ति ने बालों वाले सांप से कहा, दोस्त, हमें अपने साथी नस्तूर और नीली बहन की तलाश है। क्या तुम उन्हें ढूंढने में हमारी कोई मदद कर सकते हो? बालों वाला सांप बोला, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उन दोनों में से किसी को एक को भी नहीं देखा। क्या तुम हमें ये बता सकते हो कि पद्मनाग देवता इस वक्त कहाँ होगा? बालों वाले सांप ने अपना सर चारों तरफ घुमाया, फिर अचानक डर के मारे लरजने लगा। बालों वाला सांप बोला, मैं अजीम पद्मनाग को दरिया की लहरों पर बहते हुए गहरे समंदर की तरफ जाते देख रहा हूँ। वो एक मर्तबान में बंद है, उस पर किसी तिलिस्म का असर है और वो बेहोश है। शक्ति सांप और जकूटा परेशान हो गए। शक्ति सांप ने पूछा, ये दरिया किस तरफ है, हमें बताओ, हम पद्मनाग देवता को बचाने जाएंगे। बालों वाले सांप ने कहा, यहाँ से जनूब की तरफ 100 मील के फासले पर दरिया समंदर में गिरता है। पद्मनाग देवता समंदर में पहुंच गया है। शक्ति सांप ने जकूटा से कहा, जकूटा भाई जल्दी से चलो, हम पद्मनाग देवता को बचाने जा रहे हैं। जकूटा ने शक्ति सांप को अपनी कलाई पर लपेटा और नारा लगाया, ज़ैबिनॉफ। दोनों वहां से गायब हो गए और गैबी हालत में सुरंग से निकलकर आसमान पर उड़ने लगे। जनूब की तरफ वो उड़ते उड़ते जब एक पहाड़ी को पार करके दूसरी तरफ पहुंचे तो उन्हें दरिया नजर आया। शक्ति ने कहा, जकूटा, यही दरिया है, इसके ऊपर समंदर की तरफ प्रवास करो। जकूटा दरिया के ऊपर समंदर की तरफ मुंह करके उड़ने लगा। आगे जाकर दरिया का पाट चौड़ा हो गया था। यहाँ दरिया मुख्तलिफ शाहों में बटकर डेल्टा बनाता हुआ समंदर में गिरता था। जकूटा बड़ी नीची प्रवास करते हुए गौर से देख रहा था। अचानक उसे एक जगह एक मर्तबान दिखाई दिया जो दरिया की लहरों पर हिचकोले खाता समंदर में दाखिल हो गया। जकूटा तेजी से उड़ता हुआ मर्तबान के ऊपर आ गया। उसने शक्ति से कहा, शक्ति भाई, यही मर्तबान है जिसमें पद्मनाग कैद है। मैं मर्तबान को उठाने लगा हूँ। जकूटा ने गोता लगाया और मर्तबान को दोनों हाथों से उठा लिया। उसके साथ ही वो आसमान की तरफ उड़ गया और वापस मुड़कर पहाड़ी के दामन में जमीन पर उतर आया। उसने जमीन पर उतरते ही मर्तबान को खोला तो उसके अंदर सचमुच पद्मनाग देवता बेहोश पड़ा था। वो सांप की शक्ल में था। जकूटा ने पद्मनाग को मर्तबान में से निकालकर घास पर लिटा दिया और शक्ति से कहा, शक्ति भाई, अब क्या करें? पद्म के तिलिस्म को कैसे तोड़ा जाए? शक्ति सांप खामोश था। वो कुछ सोच रहा था, फिर कहने लगा, इस तिलिस्म को मैं नहीं तोड़ सकता। हाँ, अगर चांदनी नागन हमें मिल जाए तो वो पद्मनाग के जादू को खत्म कर सकती है। जकूटा ने पूछा, ये चांदनी नागन कौन है और हमें कहाँ मिलेगी? शक्ति सांप बोला, चांदनी नागन मुल्क हिंदुस्तान की एक मंदिर की देवी है। हमें मुल्क हिंदुस्तान जाना होगा। जकूटा ने कहा, अभी चलते हैं। यहाँ से हिंदुस्तान किस तरफ होगा? शक्ति सांप ने एक तरफ मुंह करके सूंघा और बोला, मुझे इस तरफ से सांपों की देवी चांदनी नागिन की बू आ रही है। जरूर मुल्क हिंदुस्तान भी उसी तरफ होगा। जकूटा ने पद्मनाग को अपनी कमीज की लंबी जेब में रखा और दोनों दोस्त जमीन से उछलकर ऊपर आए और जनूब की तरफ उड़ने लगे। हिंदुस्तान का मुल्क वहां से काफी दूर था, मगर दोनों दोस्त गैबी हालत में काफी तेज रफ्तारी के साथ प्रवास कर रहे थे। फिर भी उन्हें सारा दिन लग गया और जिस वक्त वो मुल्क हिंदुस्तान में पहुंचे तो रात हो चुकी थी, मगर वो रात के अंधेरे में भी सब कुछ देख लेते थे। जकूटा ने उड़ते उड़ते शक्ति से पूछा, शक्ति, अगर हम मुल्क हिंदुस्तान में दाखिल हो चुके हैं तो चांदनी नागिन का मंदिर किस तरफ है? शक्ति सांप ने फिजा को सूंघा और बोला, तुम जिस तरफ प्रवास कर रहे हो उसी तरफ उड़ते चलो। चांदनी नागिन का मंदिर उसी तरफ है।
1 घंटे तक जकूटा आसमान पर जनूब की तरफ उड़ता रहा। उसके बाद दूर नीचे जंगल में एक जगह रोशनी झिलमिलाती दिखाई दी। शक्ति साहब ने खुश होकर कहा, ये रोशनी चांदनी नागिन के मंदिर की है। वहाँ दिन रात आग रोशन रहती है। उस रोशनी की तरफ चलो। जकूटा आसमान पर उड़ते हुए जब जंगल में रोशनी के ऊपर आया तो उसने देखा कि नीचे एक पुराना मंदिर है जिसके सहन में आग का बहुत बड़ा अलाव रोशन है। शक्ति साहब बोला, यही चांदनी नागिन का मंदिर है, नीचे उतर चलो। जकूटा नीचे उतर गया। मंदिर रात के वक्त खाली हाली सा था। सहन में आग का अलाव जल रहा था मगर वहाँ कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। उसने शक्ति से पूछा, यहाँ चांदनी नागिन हमें कहाँ मिलेगी? शक्ति साहब बोला, मंदिर के अंदर चलो। मंदिर का बहुत बड़ा पुराना दरवाजा बंद था। जकूटा गैबी हालत में बंद दरवाजे में से गुजर गया। जैसे ही दरवाजे में से गुजरकर दूसरी तरफ पहुंचा, वहां 10-12 सांप फनकारते हुए इधर उधर फिरने लगे। ऐसे लग रहा था कि वो किसी की तलाश में है।